चलिए, आज इंसाफ की एक बहुत ही मजेदार कहानी को समझते हैं। ये कहानी है कि जब सिस्टम खुद ही आपके खिलाफ खड़ा हो, तो एक आम इंसान का दिमाग कैसे इंसाफ हासिल करता है। कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस वाले की लाचारी से। जरा सोचिए, एक थका हारा पुलिस वाला अपने ऑफिसर से क्या कह रहा है। साहब, मैंने उस औरत को बहुत समझाया, पर वो मानती नहीं। बहुत चालाक औरत है। बस यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि इस कहानी का असली हीरो कौन है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी की मुख्य किरदार लाली से। और एक बात साफ कर दें, ये कोई बेचारी आम सी पीड़िता बिल्कुल नहीं है। लाली असल में एक ऐसा किरदार है जिसे वाइज फूल या समझदार मूर्ख कहा जाता है। मतलब देखने में लगेगा कि अरे ये तो सीधी सादी है, शायद पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसके पास होती है दुनियादारी की वो समझ जो बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी धूल चटा दे। तो आखिर है कौन ये लाली? देखिए, वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन दिमाग और जुबान दोनों कैंची की तरह चलते हैं। पूरे गांव में उसकी धाक है। क्यों? क्योंकि उसकी नजरें चील जैसी हैं, बात एकदम मुंह पर करती है, और उसे बेवकूफ बनाना, अरे भाई, नामुमकिन है। चलिए अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सारा खेल शुरू होता है। और यहां क्राइम से ज्यादा जरूरी है क्राइम की लोकेशन। तो होता यह है कि एक चोर स्कूटर पर आता है और लाली का फोन छीन लेता है। अब इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि यह सब होता है पुलिस थाने के ठीक सामने, मतलब कानून की नाक के नीचे। एक पुलिस वाला हिम्मत करके चोर के पीछे भागता भी है, लेकिन बस कुछ ही देर में खाली हाथ वापस। और बहाना क्या बनाता है? साहब, चोर बड़ा चालाक था। बस यहीं से असली जंग का बिगुल बचता है। लेकिन यह जंग चोर और पुलिस के बीच नहीं, बल्कि लाली और पुलिस के बीच है। अब यहां से असली मजा शुरू होता है। लाली कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है जो चुपचाप घर चली जाए। वो मामले को इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होने देगी। अब देखिए रिपोर्ट लिखने पर कैसी महाभारत छिड़ती है। पुलिस वाले चाहते हैं कि बस एक गोलमोल सी रिपोर्ट लिख दी जाए, जिसमें ना जगह का पता हो ना किसी का नाम। लेकिन लाली, अरे वो तो एक एक चीज लिखवाने पर अड़ जाती है। वो कहती है, नहीं लिखो, जुर्म कहाँ हुआ? ग्रामीण पुलिस थाने पर। कौन था ड्यूटी पर? हवलदार प्रताप सिंह। और सबूत? वो सामने लगा सीसीटीवी कैमरा। मतलब पुलिस की हर चाल फेल। लाली को पता था कि एक मामूली से फोन के लिए ये लोग ज्यादा हाथ पैर नहीं मारेंगे, तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उसने रिपोर्ट में एक चीज और जुड़वा दी, एक सोने की चेन, जो असल में कभी चोरी हुई ही नहीं थी। अब मामला एक छोटे मोटे फोन का नहीं, बल्कि सोने की चेन की लूट का बन गया। अब तो पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा। और उसकी होशियारी का लेवल देखिए। वो पुलिस वालों से ही कहती है, देखो जी, मैं तो बड़ी सीधी सच्ची औरत हूं, मेरी रिपोर्ट में एक अक्षर भी झूठा नहीं होना चाहिए। क्या कमाल का तंज है। मतलब खुद एक झूठ बोलकर वो सच और ईमानदारी की दुहाई दे रही है। यही तो है असली दिमाग का खेल। अब लाली ने रिपोर्ट इतनी पक्की बनवा दी थी कि पुलिस के पास कोई चारा ही नहीं बचा। तो मरते क्या ना करते, उन्होंने एक ढीली ढाली सी जांच शुरू कर दी। और उनकी जांच भी देखने लायक थी। कोई जासूसी वाला दिमाग नहीं चल रहा था, बस नौकरी बचाने की कवायद थी। पहले इलाके के पुराने चोरों को पकड़ा, फिर मजबूरी में सीसीटीवी फुटेज खंगाली। वहां से स्कूटर का नंबर मिला, फिर कबाड़ी वाले के जरिए होते होते आखिरकार वो चोर के माँ बाप के घर तक पहुंच ही गए। और उस धुंधले फुटेज में से एक कमाल का सुराग हाथ लगा। स्कूटर का नंबर था P420। अब ये तो किस्मत का ही खेल देखिए। 420 यानी फ्रॉड, धोखेबाज। मतलब चोर ने अपनी पहचान स्कूटर पर ही लिखवा रखी थी। खैर, चोर जिसका नाम पिंटू था वो तो फरार हो चुका था, लेकिन उसके घर वाले शरीफ निकले। उन्होंने चोरी का मोबाइल पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने चैन की सांस ली कि चलो एक मुसीबत तो टली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ आधा काम हुआ है। असली सिरदर्द तो अब शुरू होने वाला था। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो हिस्सा जहां लाली का फेंका वाला जाल खुद पुलिस के ही गले की फांस बन जाता है। तो हिसाब किताब देखिए जरा। चोरी क्या हुआ था? मोबाइल फोन। वो मिल गया लाली को वापस, बहुत बढ़िया। लेकिन उस सोने की चेन का क्या, जो लाली ने अपनी तरफ से लिखवाई थी? अब रिपोर्ट में तो चेन लिखी है, तो केस बंद करने के लिए चेन तो देनी पड़ेगी। तो बेचारी पुलिस को अपनी जेब से अपनी 1 महीने की सैलरी लगाकर एक नई सोने की चेन खरीद कर लाली को देनी पड़ी। और कहानी के अंत में पुलिस वालों के मन में चोर का नहीं, बल्कि लाली का खौफ है। वो आपस में कहते हैं, भाई भगवान का शुक्र है नौकरी बच गई, बस दुआ करो कि दोबारा ऐसी खतरनाक औरत से सामना ना हो। सोचिए, उनके लिए असली अपराधी लाली थी,
चोर नहीं, वो खेल को आखिर तक समझ ही नहीं पाए। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे सोचने के लिए मजबूर